हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधोली भाग 2 का जो गद्य खंड का जो 8वां चैप्टर है। ये देख रहे हैं आप लोग, जित चित मैं निरखत हूँ। इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए ये एक बहुत अच्छा ही जो है सो क्या है, जो है सो चैप्टर है। इससे लगभग जो हर एक साल जो है सो क्या होता है, तो क्वेश्चन बनने का इसमें से 5 या 6 नंबर का आपका जो है सो 2 नंबर का दो जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है वो रहता है, और जो है सो 2 जो है सो ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा जो है सो हर एक साल जो रहता ही है इससे। ठीक है, तो इसलिए जो है सो हम लोग इस चैप्टर को आज क्या करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे इसके परिचय को। ठीक है, फिर इससे अगले क्लास में हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, और फिर उससे अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो देखिए कहता है कि जित जित मैं क्या हूँ, निरखत हूँ। देखिए इसका मतलब होता है कि जित जित मैं निरखत हूँ, कहने का मतलब इससे ही स्पष्ट होता है कि जो लेखक साहब थे, कौन, पंडित बिरजू महाराज जो थे, वो अपनी जिंदगी में शायद बहुत ही संघर्ष किए होंगे। क्या किए होंगे? बहुत ही जो है सो संघर्ष किए होंगे। इसलिए जो है सो यहाँ पे देखिए कहता है कि मैं जीत जीत कर जो है सो मैं निरखत हूँ, यानी अपनी जिंदगी में हमने क्या किया है, तो जीत जीत करके जो है सो मैंने अपने आप को निखारा हूँ। क्या हूँ? निखारा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है सो देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, जित जित मैं निरखत हूँ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इनका जो लेखक है वो कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, देखिए ये जो है इसको क्या है, तो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। देखिए जैसे आप लोग देखेगा कि किसी व्यक्ति का साक्षात्कार होता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई पत्रकार या कहीं पे मान लीजिए आप एग्जाम दे देते हैं, तो वहां पे आपका साक्षात्कार होता है। एग्जाम होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, तो वहां पे आपको क्या करते हैं, आपके बारे में जितनी भी चीजें होती हैं, जो साक्षात्कार लेने वाले रहते हैं, वो आपका पूरा जो है सो डिटेल्स जानने का प्रयास करता है। और जो जो छात्र होता है वो क्या करता है कि उसको अपने जो जीवन में जितनी सारी जो घटनाएं घटी रहती है, या जितनी सारी उसकी जो जीवन जीने की जो जीवन जीने के समय में जितने भी घटनाएं घटी रहती है, उन सारी घटनाओं को क्या करता है, तो वो जिक्र करता है। इसी तरीके से इस चैप्टर में भी साक्षात्कार क्या किए हैं, जो बिरजू महाराज जो है सो साक्षात्कार दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सो इसका एक साक्षात्कार है। किनका? तो बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज की जो जिंदगी में जितनी भी सारी घटनाएं घटी है, उन सारी घटनाओं का जो है सो जिक्र जो है सो इस चैप्टर में जो है सो किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है सो साक्षात्कार यानी कि ये चैप्टर है। ठीक है, इसमें पूरे साक्षात्कार का ही जिक्र किया गया है। जो भी वो साक्षात्कार के दौरान अपनी बातों को रखे, उन्हीं सारी बातों का जो है सो जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जित जित मैं निरखत हूँ का लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, और देखिए ये जो है सो क्या है, एक साक्षात्कार है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता भी है कि जो है सो जित जित मैं निरखत हूँ क्या है, तो निबंध है या कहानी है या उपन्यास है या फिर ललित निबंध है या फिर जो है सो ये साक्षात्कार है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो है सो क्या है, एक साक्षात्कार है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है कि लेखक का परिचय। क्या कहता है कि लेखक के परिचय को हम लोग जो है सो देखेंगे कि कहता है कि इनका जन्म जो है सो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कितना को हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ के जाफरीन जो अस्पताल है वहां पे हुआ था। ठीक है, लखनऊ में ये अस्पताल है, जाफरीन अस्पताल, तो वहीं पे इनका जो है सो क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है कि इनकी 3 बहनें थी, बड़ी वाली 15 साल। क्या कहता है कि इनकी जो थी कितनी बहनें थी? 3 बहनें थी। बड़ी वाली 15 साल की और छोटी वाली 7 साल की, बिरजू महाराज से। यानी कहने का अर्थ ये है कि बिरजू महाराज से जो बड़ी थी वो 2 बहनें, जो बड़ी 3 बहनें थी इसकी टोटल, तो इसमें 2 ही बहनें का जिक्र किया गया है। तो हम लोग 2 ही बहनें को देखेंगे। देखिए कहता है कि इनकी जो 3 बहनें थी, उसमें बड़ी वाली जो बहन थी वो कितने वर्ष की थी? तो 15 साल के। एग्जाम में कभी कभी आपको ऐसे पूछेगा भी कि जो है सो बिरजू महाराज की जो सबसे बड़ी बहन थी उसकी उम्र कितना था, तो आप लोग याद रखिएगा उसका उम्र कितना साल था? 15 साल था। किन से? तो बिरजू महाराज से। बड़ा जो थी, सबसे बड़ी वाली बहन, उसका उम्र 15 साल था। और ये भी पूछ सकता है कि उसकी छोटी वाली जो बहन थी उसकी उम्र जो है सो कितनी थी, तो बिरजू महाराज से कितने साल के बड़े थे? तो बड़ी थी,
तो 7 साल की बड़ी थी कौन, तो उसकी जो सबसे छोटी बहन थी वो। ठीक है, बीच वाला का जिक्र इसमें नहीं किया है कि कितना उम्र इसका था। ठीक है, तो देखिए यानी कहता है कि जो है सो बिरजू महाराज से सबसे बड़ी बहन 15 साल की थी और सबसे छोटी बहन 7 साल की बड़ी थी। उसके बाद जो है सो चौथे नंबर में जो है सो कौन थे, बिरजू महाराज थे। यानी कि टोटल 4 भाई बहन थे। कितने थे, 3 भाई और 1 बहन, तो 3 यानी इस मिलाकर के 4 भाई बहन जो है सो बिरजू महाराज थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो समझ गए आप लोग। कभी कभी ये भी दे देता है कि बिरजू महाराज कितने भाई बहन थे, तो 4 भाई बहन थे। आप लोग याद रखिएगा, 4 भाई बहन थे बिरजू महाराज। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं, कहता है बिरजू महाराज 6 वर्ष की उम्र में रामपुर के नवाब साहब के यहाँ नृत्य करने लगे। देखिए बिरजू महाराज जो थे वो 6 वर्ष के ही उम्र में रामपुर के जो नवाब थे, नवाब साहब थे, उनके यहाँ नृत्य करने लगे। इसलिए नृत्य करने लगे क्योंकि जो है सो इनका जन्म तो लखनऊ में हुआ था, लेकिन इनके पिताजी क्या थे कि बहुत अत्यधिक दिनों से, करीब मतलब 22 साल से लगभग वो कहाँ रहते थे, तो रामपुर के जो नवाब साहब थे उनके यहाँ इनके पिताजी काम करते थे, उनके दरबार में रहते थे। और उनके दरबार में रहने के कारण जो है सो क्या हुआ कि बिरजू महाराज भी वही रहते थे, रामपुर में ही रहते थे। रामपुर में रहने के कारण वहाँ क्या होता था कि होता है ना कि जैसे दरबार में पिताजी काम करते हैं तो कभी कभी इनके साथ जो है सो बिरजू महाराज भी जो है सो चले जाया करते थे। तो बिरजू महाराज जब जाया करते थे तो उनके जो है सो वहाँ पे क्या होता था कि उनके दरबार में, रामपुर जो दरबार था, रामपुर में नवाब का जो रामपुर नवाब के जो दरबार था, उस दरबार में क्या होता था कि कभी कभी जो है सो नृत्य की जो है सो प्रोग्राम रखा जाता था। नृत्य सबका जो होता है ना, कोई राजा, बड़े बड़े राजा जो होते थे पहले के समय में, वो अपने दरबार में कभी कभार क्या रखते थे, तो जो है सो नृत्य का प्रोग्राम रखते थे और उसमें नृत्य वो जो होती थी करने वाला या करने वाले वो करते थे और वो जो राजा होते थे वो लोग देखते थे। तो इसी तरीके से जैसे इनके दरबार में जब प्रोग्राम होता था तो इनके साथ अपने पिताजी के साथ जो है सो कौन, तो ये बिरजू महाराज जो है सो अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब साहब के यहाँ जाते थे। तो कभी कभी तो वो वहाँ नृत्य देखते थे और वहीं से जब नृत्य देखते थे इसके बचपन से ही जो इसमें जो है सो नृत्य की जो भावनाएं थी वो कूट कूट कर जो है सो भरा हुआ था। तो वहां पे जो है सो देखिए वो बिरजू महाराज जब जाते थे तो उनको भी कभी कभी बोला जाता था कि तुम नृत्य करो, तो वो बहुत बचपना था, छोटा था, तो अभी से वो जो है सो नृत्य करते थे, तो बहुत अच्छा नृत्य करते थे। और इस कारण से जो है सो रामपुर के जो नवाब थे उनको पसंद आ गया इसका नृत्य। और इस नृत्य के पसंद आने के कारण जो है सो बिरजू महाराज को अधिक बार बुला करके उससे क्या करते थे, नाच करवाते थे, नृत्य करवाते थे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कहता है कि रामपुर के नवाब साहब के यहाँ नृत्य करने लगे। यानी सही बात है, ये जब कितने वर्ष के थे, 6 वर्ष के थे, तभी से जो है जब जाने लगे रामपुर के नवाब साहब के यहाँ, तो 6 वर्ष के ही आयु से उन्होंने जो है सो क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनके यहाँ जो है सो नृत्य करना प्रारंभ कर दिए। इसलिए प्रारंभ कर दिए क्योंकि जो है सो उनका नृत्य क्या था, बहुत ही मतलब मुग्ध करने वाली थी। और मग्नमुग्ध करने के कारण जो है सो बहुत अच्छे नृत्य करने के कारण रामपुर के जो नवाब थे उनको बहुत ही वो क्या लगने लगा, तो अच्छा लगने लगा। किनका नृत्य, तो बिरजू महाराज का नृत्य। इसके वजह से जो है सो वो लगातार उनसे क्या करवाते थे, नृत्य करवाते थे अपने दरबार में। ठीक है, तो इसके बाद ये कहता है कि इनके पिताजी का नाम जो है सो जगन्नाथ जो है सो जगन्नाथ महाराज था। क्या था, बिरजू महाराज के जो पिता का नाम था वो क्या था, जगन्नाथ महाराज था। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है, कभी कभी पूछता भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिरजू महाराज पिता का नाम जो है सो क्या था, तो जगन्नाथ महाराज था। ठीक है, ये कहता है कि चाचा का नाम जो है सो शंभू महाराज। देखिए यहाँ पे चाचा का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जो है सो इनके चाचा भी जो है सो नृत्य से जुड़े होने के कारण जो है सो इनको काफी सहयोग किए बिरजू महाराज को, और उनका भी सहयोग होने के कारण इनके चाचा का भी जो है सो नाम, शंभू महाराज का भी नाम जो है सो इसमें आता है। शंभू महाराज जो थे वो किनके भाई थे, तो इनके जो जगन्नाथ महाराज के जो भाई थे वो क्या हुए, तो बचपन नहीं, मतलब जब उनका शादी उदी हो गया तो उसी समय से जो है सो वो लोग क्या हो गए, अलग हो गए। और अलग हो गए इसलिए हो गए क्योंकि जो है सो ये जो शंभू महाराज थे वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे, और शौकीन होने के कारण जो है सो वो क्या होता था कि जगन्नाथ महाराज जो थे वो हमेशा कहते थे कि हम आपके खाने पीने में हम नहीं सक्षम हो सकते, इसलिए क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत कम कमाते हैं और उसी में हमको पूरा परिवार चलाना पड़ता है।
तो इसी कारण से जो है सो वो खाने पीने के शौकीन होने के कारण से शंभू महाराज, तो इनके पास नृत्य का भी क्या था, गुण होने के कारण ये क्या हो गए, इनके पास आमदनी अच्छी खासी थी, तो ये इसलिए जो है सो क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है। और इनको शंभू महाराज जो थे वो क्या कहते हैं, बिरजू महाराज को भी जो है सो बहुत सपोर्ट किए थे। देखिए इसके बाद कहता है कि 8.5 वर्ष की उम्र में इन्हें पहला पुरस्कार मिला कलकत्ता में। देखिए इनको जो पहला पुरस्कार मिला था वो कितने वर्षों में मिला था, 8.5 वर्ष में। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनको बिरजू महाराज को सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो कितने वर्षों में मिला था। तो इनको जो है सो सबसे पहला पुरस्कार जो मिला था वो कितने वर्ष में मिले थे, 8.5 वर्ष में जो है सो उन्हें मिला था। और ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहला पुरस्कार कहाँ मिला था उन्हें, तो सबसे पहला पुरस्कार इन्हें जो है सो कलकत्ता में मिला था। कहाँ मिला था, कलकत्ता में मिला था। ठीक है। देखिए इसके बाद कहता है कि 9.5 वर्ष की उम्र में 1947 में पिताजी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, इनकी पिताजी का जो मृत्यु हुआ उस समय जो है सो बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे, तो 9.5 साल के थे। और 9.5 वर्ष की आयु में ही उनकी पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। देखिए इसके बाद कहता है कि पिताजी का 10वां 13वां करने के लिए 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम करना और 500 रुपए इकट्ठा करना था। देखिए कितनी यहाँ पे करने का मतलब जो है इनके साथ जो है सो जिंदगी में जो है सो ये जिंदगी कितने सारी समस्या इनके साथ लेके आया था कि जब इनके पिताजी का मृत्यु हुआ था तो सबसे पहले तो ये 9.5 साल के थे, और 9.5 साल के होने के कारण भी जो है सो इनके पास कुछ पैसे नहीं था। बिरजू महाराज के पास पैसा नहीं था और इनका पिताजी का निधन हो गया था। उसी निधन के दौरान जो है सो जब इनके पिताजी का 10वां और 13वां करना था, जो होता है ना 10वीं और 13वीं होता है ना, तो वही 10वां और 13वां जो कर रहा था उसके लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। घर का आर्थिक स्थिति बहुत ही डमाडोल था, और डमाडोल होने के कारण जो है सो बिरजू महाराज करते तो करते क्या, उसी बीच में जो है सो उन्होंने जो है सो 2 प्रोग्राम को क्या किए, तो जो है सो करने का जो है सो उन्होंने फैसला किया, ताकि जो है उस प्रोग्राम से क्या हो सके, कुछ पैसा इकट्ठा हो सके और हम अपने पिताजी का जितना भी कर्मकांड है उन सारे कर्मकांड को जो है सो क्या कर सके। ठीक है। इसलिए उन्होंने जो है सो क्या किए कि पिताजी के मृत्यु के 10 दिन के अंदर ही जो है सो उन्होंने 2 प्रोग्राम किए और 500 रुपये उस 2 प्रोग्राम से उन्होंने इकट्ठा किए, और तब जाकर के अपने पिताजी का 10वां और 13वां किया। आप समझिए कि एक बालक 9.5 साल का अगर हो और उनके पिताजी की मृत्यु हो जाए, और पिताजी की मृत्यु के 10 दिन के अंदर ही अगर 2 प्रोग्राम करना हो, पिताजी की मृत्यु की एक सबसे पहले तो 10-15 दिन तक दायित्व कितना रहता है वो आप लोग जानते ही हैं। इन सारी दायित्वों को झेलते हुए बिरजू महाराज ने जो है सो 10 दिन के अंदर ही उन्होंने होता है ना पिताजी का जो ये होता है, आप जानते रहिएगा, जो गला में उतरी होता है उसको लेकर ही जो है सो उन्होंने प्रोग्राम के, समझिए वो कितने विकट समय से गुजरे होंगे, और विकट समय से गुजरने के कारण ही जो है सो इनका नाम आज लोग हम लोग जो है सो क्या करते हैं, किताब के पन्ने में पढ़ते हैं। जो है सो यही चीज यहाँ कर रहा है कि पिताजी की जो है सो मरने के बाद 10 दिन के अंदर जो है उन्होंने क्या किया, 2 प्रोग्राम किए, और प्रोग्राम करने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, 500 रुपये इकट्ठा करके अपने पिताजी का जो है सो 10वां और 13वां के जो जितने भी कार्य होते हैं कर्मकांड के, उन्होंने उन सारी कार्यों को इन्होंने संपादित किए। अब समझिए कितनी कठिन दौर से इन्होंने अपने जीवन को जिया होगा। ठीक है। नहीं कहता इससे आगे कि पिताजी के मृत्यु के बाद माँ ही प्रोग्राम में जाने लगी और माँ ही जज का काम कर रही थी। सही बात है। देखिए कहता है कि पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो उनके सारी की सारी जो भार थी उनके माँ के ऊपर चला गया, और माँ ही क्या करने लगी कि उनकी दायित्वों को, जितने भी दायित्व थे पिताजी के दायित्व को माँ ही संभालने लगे और करने भी लगी। ठीक है। और उनके साथ साथ जो है सो वो क्या करने लगी, उनकी माँ जो थी वो बिरजू महाराज जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम करते थे उन सारी प्रोग्रामों में जा करके वो जो है सो क्या करते थे, जज की काम करती थी। कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, कहाँ पे आपका परफॉर्मेंस जो है सो बेहतर है, इन सारी चीजों को जो है सो दिखाने का काम कौन करते थे, तो बिरजू महाराज की जो माँ थी वो करती थी। किनको, तो बिरजू महाराज को। तभी जाकर के बिरजू महाराज में क्या हुआ, इतनी निखारता आया, और तब जाकर के जो है सो वे अपने जीवन में इतने बड़े बड़े महान कार्यों को क्या किए, संपादित किए नृत्य के क्षेत्र में। ठीक है। तो देखिए यही चीज कहता है कि पिताजी के मृत्यु के बाद माँ ही प्रोग्राम में जाने लगी और माँ ही जज का काम करती थी। सही बात है। जब दायित्व माँ के ऊपर आ गया, माँ के कंधों पर जब पिताजी का दायित्व आ गया, तो माँ ही ने क्या करने लगा, इनको खुद ब खुद जो है निभाने का कार्य करने लगी। ठीक है। देखिए इसके बाद कहता है कि 1950 ईस्वी में 25-25 रुपये के 2 ट्यूशन में नृत्य सिखाना और सीताराम बांग्ला नामक लड़के को नृत्य के बदले हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ना।
तो ये कहता है कि 1950 में आप सोचे कि इनके ऊपर 47 में इनके पिताजी का मृत्यु हो गया, और 50 में इन्होंने इनके ऊपर कितनी दायित्व आ गई कि अपने जो है सो पढ़ाई के लिए उन्होंने 25-25 रुपए के 2 ट्यूशन पकड़े थे। कितने ट्यूशन पकड़े थे? 2 ट्यूशन। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि बिरजू महाराज जो है सो अपने जीवन में जो है सो कितने ट्यूशन 25-25 रुपए का पकड़े थे? तो 2 ट्यूशन जो है 25-25 रुपए के पकड़े थे। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यही चीज यहाँ कहता है कि 25-25 रुपए के 2 ट्यूशन में नृत्य सिखाने का जो है सो काम करते थे। वो कौन थे? तो सीताराम बांगड़ा नामक जो लड़के थे उनको क्या करते थे? नृत्य सिखाते थे, और उसके बदले में जो है सो हाई स्कूल की पढ़ाई भी उन्होंने करते थे। क्या करते थे? ये जो 25-25 रुपए आते थे, इन्हीं से जो है सो क्या करते थे? हाई स्कूल की पढ़ाई भी वो जो है सो करते थे इनके बदले में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये समझ गए होंगे। देखिए इससे आगे कहता है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। देखिए संगीत भारती जो थी एक क्या थी? एक नृत्य कला का जो है सो संस्था था, एक नृत्य सिखाने का जो है सो संस्था था। इस संस्था में जो है सो इन्होंने जैसे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, ठीक है। ये यूपी में ही शायद पड़ता है संगीत भारती, यही इसी का नाम धीरे धीरे डेवलप होकर के शायद इसका क्या पड़ गया, हिंदुस्तान कुछ म्यूजिक करके इस तरह से पड़ गया, जो वर्तमान में दिल्ली में है, ठीक है। तो देखिए ये कहता है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की पढ़ाई, महाराज की दिनचर्या। तो देखिए इनकी जो दिनचर्या थी वो क्या थी? तो जब संगीत भारती में इन्होंने काम पकड़ा था, तो संगीत भारती में वो क्या करते थे कि जब लखनऊ में रह रहे थे तो उस समय जो है सो यानी कि दरियागंज में रहते थे। लखनऊ में दरियागंज था, वहां पे उन्होंने जो है सो रहते थे, और वहां से रह करके जो है सो क्या करते थे? दरियागंज से 4 या 9 नंबर का, कितने नंबर का? 4, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी 5 या 9 नंबर का जो है सो बस पकड़ करके वो जो है सो क्या करते थे? तो संगीत भारती में उन्होंने जो है सो जाया करते थे, और वहां जा करके जो है सो क्या करते थे? नृत्य सिखाने का वो काम करते थे। लेकिन वहां पे उसको बहुत ज्यादा जो है सो ये होता है ना, परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर उसको नहीं प्रदान किया जाता था। इसलिए प्रदान नहीं किया जाता था क्योंकि वहां ही जो है सो संगीत भारती में ही इनके जो है सो चाचा जी भी रहते थे, शंभू महाराज। तो वो क्या होता था कि जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो इनको जो बड़े बड़े जो बच्चे होता था उनको उस बच्चों को सिखाने के लिए नहीं दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए दिया जाता था। और इसके अंदर तो प्रतिभा तो कूट कूट कर भरा था बिरजू महाराज के अंदर में, तो इस कारण से उसको मन नहीं लगता था, छोटों बच्चों को नृत्य सिखाने में इसको मन नहीं लगता था। तो इसलिए कहते हैं कि वहां पे हमको जो है सो बहुत मौका नहीं दिया जाता था। इस कारण से हमने क्या किया, कुछ दिन बाद जो है सो यहाँ से भी जो है सो काम को हमने छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। तो यही चीज कहता है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज का जो दिनचर्या था वो क्या था? तो जो है सो वो प्रतिदिन जो है सो दरियागंज में रह कर करके 5 और 9 नंबर के बस पकड़ करके जो है सो क्या करते थे? वहां जाते थे, और वहां जा करके जो है सो नृत्य सिखाने का प्रतिदिन वो काम करते थे। बहुत दिनों तक काम करने के बाद जो है सो उन्हें जब मौका नहीं दिया जा रहा था, तब फिर बाद में उन्होंने जो है सो उस काम को क्या किए? छोड़ दिए, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि कलकत्ता में इनके प्रोग्राम की प्रशंसा। देखिए जब यानी कि संगीत भारती में इसको करने का मतलब मौका नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने समझा कि नहीं, हम यहाँ पे अपनी प्रतिभा को क्या कर सकते हैं? विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने जो है सो वहां से क्या किए? काम को छोड़ दिए, और काम को छोड़ करके वो जो है सो कहाँ चले गए? कोलकाता चले गए, ठीक है। और कोलकाता जा करके जो है सो वहां पे उन्होंने अपना क्या किए? तो प्रोग्राम किए। क्या किए? प्रोग्राम किए। और उस प्रोग्राम में इतनी सारी इनको प्रशंसा मिली, इतने सारे अपने परफॉर्मेंस को जो है सो इस तरीके से रखा कि लोग इनके क्या हुए? पूरे चाहता बन गए। और लोगों के चाहता बनने के कारण जो है सो इनका क्या हुआ? पूरे बड़े बड़े कहने का मतलब अखबार के पन्नों में इनका नाम आ गया, और पूरे दुनिया इनको जानने लगे कि नहीं कर मतलब इतने अच्छे नृत्य करने वाले, कथक नृत्य जो करने वाले हैं वो बिरजू महाराज हैं। और इनको जो है सो देखने के लोग बाहर से भी आने लगे, तादाद लग गए। और इस तरीके से इनका नाम जो है सो कोलकाता के ही जो है सो कोलकाता से ही इनका नाम फेमस हो गया, ठीक है। और तब जाकर के वो धीरे धीरे जो है सो अनेक जगहों पे अपने प्रोग्राम को करने लगे, ठीक है। तो यही चीज कहता है कि कलकत्ता में जो अपना परफॉर्मेंस दिए, उस परफॉर्मेंस के कारण ही उनका जीवन में क्या हुआ? तो बहुत बड़ा जो है सो परिवर्तन हुआ, और उसी परिवर्तन के कारण जो है सो इनका नाम जो है सो इतिहास के पन्नों में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। देखिए इन्हें जो 27 साल की उम्र में जो है सो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला कि नहीं? तो बिरजू महाराज को आप लोग याद रखिएगा
कि बिरजू महाराज को जो है सो यहाँ पे 70 साल की उम्र में जो है सो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। इससे आगे देखिए कहता है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध। देखिए लखनऊ और बिरजू, देखिए लखनऊ में इनका जन्म ही हुआ था और देखिए रामपुर में जो है सो इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी 22 साल से वहां रह रहे थे। रामपुर नवाब साहब के यहाँ जो है सो 22 साल से काम कर रहे थे। तो 22 साल से काम करने के कारण जो है सो क्या है कि वो परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे, रामपुर में ही जो है सो रहने लगे थे। और रामपुर में रहने के कारण जो है सो क्या है कि इनके सारे परिवार जो है सो बिरजू महाराज के सारे परिवार वहीं रहते थे और वो भी जो है सो बिरजू महाराज भी इनके पिताजी के साथ कभी कभी जो है सो क्या करते थे, वहाँ रामपुर जो नवाब साहब का जो दरबार था उन दरबार में जाकर करके अपना क्या करते थे, प्रस्तुति को दिखाया करते थे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कहता कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का कैसा संबंध है। ऐसा ही संबंध है कि लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ है और इनके पिताजी का उनके पिताजी जो है सो रामपुर में रहने के 22 साल से रहने के कारण जो है सो सारे लोग वहां रहने लगे थे और वहां रहने के कारण जो है सो बिरजू महाराज रामपुर नवाब साहब के यहाँ दरबार में जो है सो क्या करते थे, अपने नृत्य की प्रस्तुति को देते थे। ठीक है, इसी कारण से यहाँ कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध जो है सो लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों से है। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है कि रामपुर के नौकरी छूटने, क्या कहता है, रामपुर के नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना। देखिए कहता है कि रामपुर की नौकरी छूटने के बाद जो है सो यानी कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना इसलिए कह रहा है क्योंकि जो है सो बिरजू महाराज के जो पिताजी थे उनको जो है सो कभी भी ये नहीं था इनके मन में कि जो है सो इनका जो पुत्र था बिरजू महाराज वो मेरा बेटा जो है सो काम करे, क्या करे, काम करे। कहाँ पे? तो रामपुर के नवाब साहब के यहाँ जो नृत्य का काम करता था वो नृत्य का काम नहीं करे, लेकिन वहाँ के जो नवाब साहब थे वो हमेशा बिरजू महाराज के पिताजी को दबाव डालते थे कि नहीं, अगर तुम्हारा बेटा जो है सो काम नहीं करेगा तो हम तुमको क्या करेंगे, काम से जो है सो निकाल देंगे, तुमको भी और तुम्हारे बेटे को भी। तो इस तरीके का जो है सो धमकी दिया करते थे। कौन? तो रामपुर के जो नवाब थे वो दिया करते थे। किनको? तो बिरजू महाराज के पिताजी को। और इस कारण जो है सो पेट चलाने के लिए जो है सो बिरजू परिवार तो लंबा था क्योंकि अगर काम छोड़ देते तो फिर काम जल्दी मिलता नहीं। इस कारण से जो है सो बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वो क्या करते थे, मजबूरन बस उसके यहाँ काम करते थे। किसके यहाँ? तो रामपुर नवाब साहब के जो दरबार में काम करते थे वहां पे वो मजबूरन बस काम करते थे। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि रामपुर के नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए। कौन? तो इनके पिताजी जो थे वो क्या किए, तो जब वहां से जब नौकरी छोड़ दिए तो जब उनको हटा दिया गया, क्योंकि जब रामपुर में जो काम कर रहे थे इनके पिताजी, बिरजू महाराज के पिताजी, तो उस समय उनके पिताजी को बहुत खराब लग रहा था कि नहीं, मेरे बेटा का अभी पढ़ाई लिखाई का समय है, अभी पढ़ना लिखना चाहिए और इस समय में हमारे बेटा से जो है सो क्या करवा रहा है, तो काम करवा रहा है। इसलिए जो है सो बिरजू महाराज के पिताजी क्या किए, वहां से काम छोड़ दिए। और काम छोड़ने के बाद जो है सो इन्होंने काम छोड़े नहीं, उसको निकाल ही दिया गया, क्योंकि वो बार बार कहते थे बिरजू महाराज के पिताजी कि हम क्या करेंगे, आपके यहाँ जो हम अपने बेटा को जो है सो नृत्य नहीं करने देंगे। और इस कारण से जो है सो उनका जो रामपुर के जो नवाब थे वो क्या किए, बिरजू महाराज के पिताजी को काम पर से निकाल दिए। जब निकाल दिए तब जाकर के जो है सो उन्होंने क्या किया, बड़ी ही खुशी से जो है सो हनुमान जी को क्या किए, लड्डू चढ़ाए कि आज जो है सो क्या हुए, मेरा बेटा और हम भी जो है स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होकर के अब हम काम भी करेंगे और मेरा बेटा का जीवन भी आगे बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए इससे आगे था, पहली बार नृत्य के लिए दिल्ली के हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े और निर्मला जोशी से संपर्क हुआ। देखिए सबसे पहली बार जो है सो जब इनके पिताजी का निधन हो गया, जब उन्होंने बहुत सारे और भी कई जगह प्रोग्रामें किए, प्रोग्राम करते करते जब समय आगे बढ़ा, तो समय आगे बढ़ने के बाद जो है सो उन्होंने क्या किया, दिल्ली के एक जो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्था था उससे उन्होंने जुड़ा और वहां पे भी अपने प्रस्तुति को उन्होंने दिया। और वहां पे प्रस्तुति देने के कारण जो है सो इनका इतना अच्छा प्रस्तुति रहा कि दिल्ली में वो केंद्र में जो है सो क्या हुए, नृत्य कला जो नृत्य जो कथक नृत्य के लिए जो है सो इन्हें जो संस्थान था उन संस्थान का इन्हें हेड भी चुना गया। इसलिए चुना गया क्योंकि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्थान जो था
वो क्या था, तो दिल्ली में था। और दिल्ली में होने के कारण वहाँ जो प्रस्तुति करते थे बिरजू महाराज, तो वहाँ के लोगों उनसे क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए। वहाँ की सरकार भी जो है सो क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के कारण जो है सो ऐसे जो है सो कथक जो है सो नृत्य के लिए जो है सो एक जो संस्थान होती है केंद्र में, नृत्य संस्थान, उसमें जो है सो कथक नृत्य संस्थान का जो है सो इन्हें हेड भी बनाया गया था। ठीक है, और बहुत अत्यधिक दिनों तक जो है सो इन्होंने हेड भी रहा। कहाँ में, दिल्ली में, सेंट्रल में, ठीक है, केंद्र में। इस तरीके से समझ गया कि जुड़े रहे। और वहीं पे यदि, और यहीं पे कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि निर्मल जोशी से कहाँ पे मिले बिरजू महाराज, तो वो कहाँ मिले थे, तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्थान में जो है सो क्या हुए थे, मिले थे। कौन, तो निर्मला जोशी। ठीक है, किन से, तो बिरजू महाराज से, या बिरजू महाराज मिले थे निर्मला जोशी से। तो ऐसा ही क्वेश्चन में आएगा कि निर्मला जोशी से बिरजू महाराज कहाँ पे मिले थे, तो दिल्ली में मिले थे। दिल्ली में कहाँ मिले थे, तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्थान में मिले थे। ठीक है, इस तरह से समझ गए। इसके बाद ये कहता है बिरजू महाराज के गुरु। देखिए, बिरजू महाराज के गुरु जो थे वो इनके पिताजी ही थे और दूसरा कोई नहीं थे। इनके पिताजी ही जो है सो क्या करते थे, बचपन से ही जो है सो इन्हें क्या करते थे, तो नृत्य, कथक नृत्य का जो है सो सिखाने का काम करते थे। एक बार क्या हुआ कि जब, कहने का मतलब बहुत छोटा ही था, लगभग 6-7 साल का था, 6 साल का लगभग, तो उसी समय जो है सो बिरजू महाराज कहा कि आप हमें जो है सो अपना क्या कीजिए, गुरु बना लीजिए। किससे बोला, तो अपने पिताजी से बोला। तो इनके पिताजी बोले कि नहीं, तुमको हम जो है सो अपना जो है सो गुरु नहीं जो है सो ये गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु सॉरी कहते हैं, अपना जो है सो शिष्य नहीं बनाएंगे। कहा क्यों नहीं बनाएंगे, बिरजू महाराज बोले क्यों नहीं बनाएंगे, तो कहा हम अपना शिष्य तभी जाकर के बनाएंगे जब जो है सो तुम जो है सो 500 रुपया हमें दोगे, तब जाकर के हम तुमको जो है सो क्या बनाएंगे, शिष्य बनाएंगे। तो उसी पे बिरजू महाराज लगभग 6 साल के आसपास के थे। उस समय जो है सो उन्होंने क्या किए, बहुत प्रोग्राम सब किए, और प्रोग्राम बहुत सारी जगह प्रोग्राम जाकर के करने के बाद 500 रुपये इकट्ठा करने के बाद इनका पिताजी जो है सो उन्हें क्या किए, तो दीक्षा दिए थे। किनको, तो बिरजू महाराज को उनके पिताजी तब जाकर के दीक्षा दिए। और उनके हाथ में जो है सो एक होता है ना, ये बंधन टाइप से उनके हाथ में क्या किए, बांधे, और तब जाकर के उन्हें गुरु का जो है सो दीक्षा दिए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ अगर कोई मान लीजिए कि आप लोग से अगर कोई पूछे कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो बिरजू महाराज के गुरु उनके क्या थे, पिताजी ही थे। कौन थे, पिताजी ही थे। ठीक है, तो बिरजू महाराज के जीवन में दुखद समय कब था, देखिए बिरजू महाराज के जीवन में दुखद समय तब था जिन समय उनका पिताजी मर गया था 9.5 वर्ष की उम्र में। और उन्हें जो है सो 10 दिनों के अंदर, जो 10वीं था, 10वीं के अंदर ही जो है सो उन्हें क्या करना था, 2 प्रोग्राम करना था। और 2 प्रोग्राम करके अपने पिताजी का 10वीं और 13वीं के लिए जो है सो उन्हें क्या करना था, इन सारी जो है सो प्रोग्राम को करके, और तब जाकर के जो है सो उन्हें वो 10वीं और 13वीं के कार्यक्रम, 10वीं और 13वीं जो कर्मकांड था उनको संपादित करना था। तो वो समय क्या था, बहुत ही दुखद समय था। सही बात है, किसी के लिए भी दुखद समय होगा। 9.5 साल का उम्र में अगर मान लीजिए किसी का पिता गुजर जाता है और इस तरीके से अगर जीवन को जिया हो, तो वो जीवन सही में ही क्या होगा, बहुत ही दुखद समय हो सकता है, वो है कि नहीं। यही चीज यहाँ कहता है कि बिरजू महाराज के जीवन में दुखद समय वही था जिस समय उनका पिताजी का मृत्यु हो गया था, और उसे 10 दिन के अंदर क्या करना था, 2 प्रोग्राम करना था। ठीक है, इससे आगे ये बिरजू महाराज कथक नृत्य के साथ साथ क्या कहता है कि सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला आदि वाद्य यंत्रों को बजाते थे। सही बात है। देखिए, कहता है कि जैसे बिरजू महाराज जो थे वो कथक के साथ साथ जो है सो सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला आदि या वाद्य यंत्र भी को भी क्या करते थे, बजाते थे। इनके पास इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान था। इन्हें समझिए एक तरीके से कथक नृत्य के क्षेत्र में ये पारंगत थे, और इसलिए जो है सो इतिहास के पन्ने में इनका कथक नृत्य के क्षेत्र में इनका नाम क्या होता है, स्मरण के रूप में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं या इनको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इससे ये कहता है कि बिरजू महाराज का विवाह, देखिए कहता है बिरजू महाराज का विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था, और बहुत कम उम्र में होने के कारण ये जो है सो बहुत दुखी थे। इसलिए दुखी थे क्योंकि ये सोचते थे कि जैसे हम अपने जीवन में क्या करें, तो जो है सो पढ़ लिख करके या नृत्य करके जो है सो अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर करे। जिस समय इनकी पढ़ाई एक तरीके से पूरी भी नहीं हुई थी, उसी समय जो है सो इनका शादी कर दिया गया था, और इनके पढ़ाई में भी बहुत बाधा हुआ, और इनके जीवन में आगे बढ़ने में भी बहुत बाधा हुआ। इसलिए इन्होंने जो है सो क्या किए थे, तो कहने का मतलब कहते हैं यहाँ पे कि बिरजू महाराज की विवाह जो है सो बहुत कम उम्र में होने के कारण इनके जीवन पे क्या पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा, यानी कि गलत प्रभाव पड़ा। गलत प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जीवन में अच्छी तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो पाया, और बहुत जल्दी इनको जो आगे बढ़ना था वो आगे भी नहीं बढ़ पाया, क्योंकि परिवार का दायित्व आ गया। परिवार के दायित्व आने के बाद जो है सो फिर क्या हुआ
इनको काफी सारी जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ा, और तब जाके धीरे धीरे जो है सो वो जाकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाए। ठीक है, देखा था बिरजू महाराज का अपना सबसे बड़ा जज कौन था। देखिए बिरजू महाराज का जो यानी कि सबसे बड़ा जज था वो कौन था, उनकी माँ था। इनकी माँ ही जैसे क्या करता था, पूरा जितनी भी गलतियां होता था सही होता था, क्या गलत था क्या सही है, स्टेज पे किस तरीके से प्रोग्राम करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, दर्शक के सामने किस तरीके से प्रस्तुति करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में जो है इनकी माँ जो है सो बताती थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा था कि बिरजू महाराज का अपना सबसे बड़ा जज जो है सो माँ थी। क्या थी? माँ थी। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में देता भी है कि बिरजू महाराज का सबसे बड़ा जज कौन था, तो उनकी माँ थी। ठीक है, और देखिए इनकी माँ ही जो थी सो क्या करती थी कि जहां जहां प्रोग्राम ये करते थे बिरजू महाराज, वहां वहां वो जा करके जो है सो क्या करती थी, इनकी सारी प्रोग्रामों की जो होती है ना पूरे शेड्यूल बनाना, इन सारे शेड्यूल को बनाती थी, और तब जाकर के बिरजू महाराज अपना वहां जाकर के क्या करते थे, प्रस्तुति देते थे। इसी प्रस्तुति के कारण जो है सो बिरजू महाराज जो है सो 10वां में क्या हो गए थे, फेल भी हो गए थे, और मैट्रिक के एग्जाम भी उन्होंने पास नहीं कर पाया था। ठीक है, इसी प्रोग्राम के कारण। ये कहता है कि पुराने और आज के नर्तकों में फर्क। देखिए पुराने जो नर्तक थे वो यानी कि कम संसाधनों में, कम कहने के मतलब जो है सो चीजों में जो है सो उपलब्धता में अपने प्रोग्राम को बहुत बेहतर तरीके से देने का प्रयास करते थे, और देते भी थे। लेकिन आज के जो नर्तक हैं, आज के जो भी डांसर हैं और जो भी कलाकार हैं, वो कलाकार क्या होते हैं कि बहुत ही कहने के मतलब अत्यधिक खर्च के साथ साथ उनको अनेक सारी सुविधाएं दी जाती है, तब जाकर के वो क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। उनके लिए स्टेज क्या होना चाहिए, पूरा चकाचक होना चाहिए। उसके बाद अगर वो आते हैं तो पहले 2 दिन पहले होटल बुक हो जाना चाहिए, एसी रूम बुक हो जाना चाहिए, खाना पीना जो होना चाहिए वो पूरा एकदम स्टैंडर्ड होना चाहिए, थोड़ा भी कोताही नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए यहाँ कहता है कि पुराने और आज के नर्तकों में फर्क क्या है। तो पुराने नर्तक जो थे वो कहीं पे भी गए और अपना जो है प्रस्तुति जो अपनी प्रोग्राम जो होता था अपने कला को दिखाने का काम करते थे। लेकिन आज के जो नर्तक हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम और अपने कला को दिखाने के लिए जो है सो अनेक सारी जो है सो क्या करती है, तो इच्छाएं करती है, और इच्छा करके जो है सो तब जा करके वो अपने प्रोग्राम को करते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है कि पुराने जमाने में जो है सो कम संसाधनों में भी क्या करते थे, प्रोग्राम करते थे सभी जो कलाकार होते थे वो, और आज के समय में बहुत ही अत्यधिक खर्च में क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। नहीं कहता है इनकी जो मृत्यु है ये कब हो गया, 17 जनवरी 2022 ईस्वी को हो गया। सही बात है। देखिए आज से कुछ ही दिन पहले, 5-7 रोज पहले जो है सो क्या हुआ, इनका जो है सो मृत्यु हो गया 17 जनवरी 2022 को। जो है क्या हुआ कि पूरे विश्व के लिए जो है सो एक बहुत ही जो है सो कथक नृत्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा ही अपार क्षति को सामना करने पड़ा हमारे देश को जो है सो इसलिए करना पड़ा क्योंकि कथक नृत्य में इससे बड़ा कोई कलाकार आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं। इसलिए जो है सो हमारे देश को बहुत ही कहने का मतलब कथक नृत्य के क्षेत्र में जो है सो काफी जो है सो इसे हानि का सामना करना पड़ा। तो शायद आप लोग इसको पूरा समझ गए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को अगर यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।